वेलकम बैक टू रेस आईएएस। आज का करंट टॉपिक है ब्लू इकोनॉमी पर भारत का जोर। दैट मीन्स इंडियाज एम्फेसिस ऑन ब्लू इकोनॉमी। आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें ओशन इकोसिस्टम के संसाधनों के सामुचित उपयोग से आर्थिक विकास, आजीविका तथा रोजगार के साधन प्राप्त किए जाते हैं। ब्लू इकोनॉमी का पूरा बिजनेस मॉडल पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ब्लू इकोनॉमी को मरीन अर्थव्यवस्था, तटीय अर्थव्यवस्था एवं महासागरीय अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर की ब्लू इकोनॉमी को विकसित करने के प्रयास के क्रम में भारत नीली क्रांति के साथ मछली उत्पादन में भी उत्साहजनक वृद्धि प्राप्त कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ब्लू इकोनॉमी के महत्व क्या हैं और इसके क्षेत्र क्या हैं। मत्स्य कृषि उत्पादन एवं रोजगार। भारत के तटीय क्षेत्र मछली उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। भारत के लगभग 1.5 मिलियन लोग इस क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करते हैं। साथ ही कृषि क्षेत्र में मछली उत्पादन 6% का योगदान देता है। यह क्षेत्र मत्स्य निर्यात में विश्व की जीडीपी में $270 बिलियन का योगदान देता है। जलीय कृषि। भारत की लगभग 135 करोड़ जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा के लिए यह महासागर अति महत्वपूर्ण है। वर्तमान में विश्व में उपभोग की जाने वाली कुल मछली उत्पादन में से लगभग 60% जलीय कृषि से उत्पादित की जाती है। मरीन जैव प्रौद्योगिकी। समुद्री जैव विविधता दवाएं, भोजन सामग्री, सजावट आदि के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण होती हैं। भारत के लिए इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अक्षय ऊर्जा उत्पादन। महासागर के तटीय क्षेत्र अक्षय ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से अति उपयोगी हैं और यह क्षेत्र भारत द्वारा वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 33 to 35% तक कम करने में सक्षम है। यह क्षेत्र भारत के बढ़ते समुद्री पर्यटन के लिए भी अत्यधिक उपयोगी है। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल, गोवा, गुजरात में समुद्री पर्यटन के विकास से विदेशी मुद्रा एवं रोजगार के साधन विकसित किए जा सकते हैं। Let's move forward and know what Deep Ocean Mission is. यह मिशन अक्टूबर 2021 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। यह मिशन एक बहु अनुशासनात्मक कार्यक्रम है जो समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर देता है। इसमें मानव युक्त पनडुब्बियों का विकास, महासागर की खोज से संबंधित शोध और समुद्री जीव विज्ञान में क्षमता निर्माण आदि गतिविधियां शामिल हैं। इस मिशन का उद्देश्य मत्स्य पालन और जलीय कृषि, पर्यटन, आजीविका और ब्लू व्यापार का समर्थन करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डीप ओशन मिशन की इम्पोर्टेंस क्या है। यह मिशन भारत को हिंद महासागर में संसाधनों का दोहन करने के लिए क्षमताओं को विकसित करने में सक्षम बनाता है। यह मिशन गहरे समुद्र में जीवन अनुकूल अणुजैविक संगठनों का अध्ययन करता है जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने का प्रयास करेगा। यह भारत की ब्लू इकोनॉमी पहलों का समर्थन करता है। यह मिशन समुद्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने में सहयोग भी करता है। यह भारत को जलवायु परिवर्तन के कारण किसी भी आपदा से निपटने में मदद करता है। यह मिशन महासागर से प्रचुर मात्रा में सैन्य प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को प्राप्त कर राष्ट्र की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब जानते हैं कि मत्स्य 6000 पनडुब्बी क्या है। इस पनडुब्बी को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। सामान्य परिचालन स्थिति में यह पनडुब्बी 12 घंटे तक चलने की क्षमता रखती है। साथ ही किसी आपात स्थिति में मानव सुरक्षा हेतु यह पनडुब्बी 96 आवर्स तक चलने की क्षमता रखती है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान क्या है।
यह संस्थान वर्ष 1993 से भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसका उद्देश्य ऊर्जा व समुद्र जल से शुद्ध जल संग्रहित करना, गहन सागर प्रौद्योगिकी, तटीय व पर्यावरणात्मक इंजीनियरिंग, समुद्री ध्वनिकी, द्वीपों के लिए समुद्री विज्ञान व प्रौद्योगिकी और समुद्र का पर्यवेक्षण करना आदि है। आज इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही। ऐसे ही करंट की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डाउनलोड द रेस IAS ऐप। Thank you for watching and have a nice day.